गुरुदेव, कहीं ये फिर प्रपंच रच रहे या वास्तव में इनको इतना सामर्थ्य संभव है कि जगत माता और जगत पिता को आमंत्रित कर सके? मुझे इसमें इसका कोई सामर्थ्य नजर नहीं आता। शीघ्र ही इसका ढोंग उजागर होगा। किंतु गुरुदेव, यदि ये ढोंग नहीं हुआ तो पूरी अयोध्या नगरी में आपका उपहास बनेगा। यदि ये संभव है तो इसे असंभव करना होगा मुझे। काशी में अपने प्रभाव से इस संभावना का अंत करना होगा मुझे। इसे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने दूंगी। प्रिय, कूप कभी प्यासे के पास नहीं आता, अपितु प्यासे को कूप के पास जाना पड़ता है। श्री राम कथा सुनने की प्यास तो तभी बुझेगी जब हम श्रोता बनकर वक्ता के पास जाएंगे। नियति अपना रंग दिखा रही थी। अब एक ओर थे तुलसीदास जी, जो अपनी रचना प्रभु विश्वनाथ को सुनाने जा रहे थे, और दूसरी ओर ज्ञानदत्त उनके इस कार्य में बाधा बनने का पूरा प्रयास करने वाला था। देखिए, यही है वो ढोंगी जिसकी चर्चा मैंने आप सबसे की थी। इनका ही दावा है कि इन्होंने संपूर्ण रामायण अवधि में लिखी। ज्ञानदत्त महोदय, यदि मैंने ऐसा किया है तो इसमें कुछ बुराई तो नहीं? देवभाषा संस्कृत का तिरस्कार है ये। सभी धर्म ग्रंथ, भगवान की कथाएं सब संस्कृत में लिखी जाती रही, और ऐसा ही होना चाहिए। संस्कृत भाषा का सम्मान मैं भी करता हूँ। मैंने संस्कृत की विधिवत शिक्षा भी ली। प्रभु अपने भक्तों से भाषा से नहीं, उनकी भक्ति के कारण जुड़ते हैं। इसीलिए प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति, आस्था, निष्ठा किसी भी भाषा में व्यक्त की जा सकती है। उसी प्रकार प्रभु का पाठ भी किसी भी भाषा में किया जा सकता है। देखा, मैंने कहा था ना, हमें उलझा रहा है अपने शब्दों के जाल में। किंतु हमें किसी व्यवस्था में इसे ये पुस्तक लेकर विश्वनाथ जी के मंदिर में नहीं जाने देना चाहिए। भगवान के लिए उनके सभी भक्त उनकी संतानों के समान होते हैं, और भगवान के दर्शन पर सभी संतानों का बराबर अधिकार होता है। और मैंने तो अपने इस ग्रंथ के कथा वाचन के लिए स्वयं प्रभु को आमंत्रित भी कर लिया है। केवल जगत पिता महादेव और माता पार्वती ही नहीं आ रहे, अपितु स्वयं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी भी आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी आमंत्रित किया है। वो भी मेरी कथा का पाठ सुनने के लिए आने वाले हैं। देखा आपने, कितनी सहजता से जगत पिता और जगत माता का नाम लेकर हमें प्रभावित करना चाहते हैं। जगत माता और जगत पिता के पास इतना समय है क्या जो इनकी रचना सुनने आएंगे? और वो भी अकेले नहीं, हनुमान जी को साथ लेकर आएंगे। बिना मेरी रचना को पढ़े, बिना उसे सुने आप उसे इस प्रकार नकार क्यों रहे हैं? हे ज्ञानी सज्जनों, यदि आपको उपहास ही उड़ाना है तो मेरा उड़ा लीजिए, परंतु मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रभु श्री राम कथा का अपमान मत कीजिए। उपहास हम नहीं, उपहास तुम स्वयं कर रहे हो। अभी भी समय है, जैसे आए थे वैसे लौट जाओ। महादेव को एक कथा सुनाने का विचार छोड़ दो। तुम्हारी इस कथा को यहाँ कोई मान्यता नहीं देगा। कोई मनुष्य नहीं? यदि स्वयं प्रभु विश्वनाथ इस रचना को मान्यता दें तो? यदि मैं आपकी चुनौती स्वीकार कर लूं और अपनी इस रचना पर स्वयं प्रभु महादेव के उनकी प्रतिक्रिया लिखित में ले आऊं, तो तब तो आप इसे मान्यता देंगे ना? किसी भी व्यक्ति को स्वयं को प्रमाणित करने के लिए एक अवसर तो मिलना ही चाहिए। उचित है,
हम इन सज्जन को एक अवसर देते हैं। ठीक है महाशय जी, आप जाइए, भीतर जाइए। हम भी तो देखें आप कैसे स्वयं महादेव से अपने इस काव्य पर कुछ लिखवा कर लाएंगे। नाटकांतम कवित्वम अर्थात तुलसीदास जी द्वारा उस महान महाकाव्य की रचना के संपूर्ण घटनाक्रम का अंत नाटकीयता में हो रहा था, क्योंकि विरोध जितना प्रबल हो उस पर विजय उतनी ही बड़ी सफलता का परिचय देता है। काशी में ज्ञानी पंडितों के द्वारा उनका मार्ग रोका जाना तुलसीदास जी की रचना को नाम मिलने में और उस नाम के प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध होने में प्रथम पग था। मेरी इस रचना को नाम तभी मिलेगा जब स्वयं प्रभु महादेव इसे अपनी स्वीकृति देंगे, इसे मान्यता प्रदान करेंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं प्रभु श्री राम भक्त तुलसीदास ये वचन देता कि आज के बाद अपनी इस रचना की चर्चा कभी नहीं करूंगा, इस भक्त की भावना को समझिए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए। मेरी इस रचना का प्रथम वाचन मुझे प्रभु को एकांत में सुनाने दीजिए। जाइए संत तुलसीदास जी, जब तक आप राम कथा संपन्न नहीं करते वहां पर कोई नहीं जाएगा। ये यहाँ के सभी ज्ञानियों ध्यानियों का वचन है आपको। गुरुदेव, ये नहीं होना चाहिए था। क्या पता उस पुस्तक में क्या लिखा है और मंदिर के भीतर क्या होगा, यह पता करने का कोई उपाय नहीं है। ये जो भी कहेंगे सभी वही मानेंगे ना। गुरुदेव, मुझे तो इसमें से षड्यंत्र की गंध आ रही है। षड्यंत्र है? तुम्हें उसका प्रमाण लाना होगा। इस संत तुलसीदास के सत्य का पता तुम्हें करना होगा।